पहलगाम हमले के बाद जहां हमारी सुरक्षा दांव पर लगी हुई है, वहीं हमारी सरकार जातिगत जनगणना करा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान के मंत्री भी ये कह रहे थे कि 24 से 48 घंटे के अंदर भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिससे पाकिस्तान में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती। पहलगाम हमले के बाद जहां बीजेपी ये कह रही थी कि देखा आतंकियों ने जाति नहीं धर्म को पूछा है, हिंदुओं अब एक हो जाओ, अचानक उसी बीजेपी को क्या हो गया कि वो जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर देती है। और आज जब पहलगाम हमले का जवाब देना है तो अचानक से हमारी सरकार जाति जनगणना का ऐलान कर देती है। नमस्कार दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आज जब हमारे देश को एकजुट रहने की जरूरत है तो हमारी सरकार देश को बांटने का काम कर रही है। पहलगाम हमले के बाद जहां हमारी सुरक्षा दांव पर लगी हुई है, वहीं हमारी सरकार जातिगत जनगणना करा रही है। 30 अप्रैल 2025 को जब सभी पक्ष और विपक्ष नेताओं के साथ मीटिंग बुलाई गई तो हमारे मीडिया चैनलों पर ये खबरें चलने लगी कि भारत सरकार पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़े फैसले लेने वाली है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान के मंत्री भी ये कह रहे थे कि 24 से 48 घंटे के अंदर भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिससे पाकिस्तान में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लगातार मीटिंगों का दौर चलने के बाद भारत के लोग पहलगाम हमले का बदला लेने के इंतजार में थे कि भारत सरकार कोई कठोर कदम उठाने वाली है और हमारे 26 पर्यटकों की मौत का बदला लेगी। लेकिन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनगणना के साथ साथ इस बार जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। पहलगाम हमले के बाद जहां बीजेपी ये कह रही थी कि देखा आतंकियों ने जाति नहीं धर्म को पूछा है, हिंदुओं अब एक हो जाओ, अचानक उसी बीजेपी को क्या हो गया कि वो जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर देती है। जो बीजेपी पूरे हिंदू धर्म को एक करना चाहती है, वो आखिर अचानक से जातिगत जनगणना करके सभी लोगों को जाति के रूप में बांटना चाहती है। ये अचानक कैसे हो जाता है? क्या बीजेपी के लीडर मोदी जी को इसका डर नहीं लगता या फिर कोई और मामला है इसके पीछे? तो कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो इस पर कोई विपक्ष सवाल भी नहीं उठाया। उठाते कैसे, क्योंकि ये मुद्दा तो विपक्ष का ही था। अब सारे पक्ष और विपक्ष के लोग इसकी क्रेडिट लेने की होड़ में जुटे हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका मुद्दा कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने अपने हर एक भाषण में उठाया है और हर एक मंच से उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है। पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड, ये अम्बेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस
का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी लगातार इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं। ये जातिगत जनगणना आज से शुरू नहीं हुई है। ये जातिगत जनगणना अंग्रेजों के जमाने से प्रचलन में चला आ रहा है। सबसे पहला जातिगत जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अध्यक्षता में कराई गई थी। उसके बाद 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी और उसी समय ये तय किया गया था कि हर 10 साल बाद जातिगत जनगणना को कराया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ 2011 में जाति जनगणना होनी थी, जो कि नहीं हो पाया। उसके बाद 2021 में जाति जनगणना होनी थी, जिसको चुनाव का हवाला देते हुए टाल दिया गया। और आज जब पहलगाम हमले का जवाब देना है तो अचानक से हमारी सरकार जाति जनगणना का ऐलान कर देती है। वो भी ये स्पष्ट नहीं है कि कब होगा और किस तरीके से होगा। इसका कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, जिसके लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं कि इसका समय सीमा निर्धारित किया जाए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। हमारे यहाँ सबसे पहले 2 जून 2022 को बिहार में जाति जनगणना कराई गई थी, जो कि नीतीश कुमार और विपक्ष के अध्यक्षता में हुई थी, जो 2023 में जाकर खत्म हुई थी, जो कि पूरे 50 दिनों तक हुई थी, जिसमें 50% के आरक्षण को बढ़ाकर 60% कर दिया गया था और जो कमजोर हैं उनके लिए अलग से 10% का आरक्षण दिया गया था। 1931 के जातीय जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ 3000 से अधिक जातियां हैं, जो कि 2011 में जनगणना के अनुसार 86 लाख जातियां हो गई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश को विकसित करने के लिए और हमारे लोगों को समान रूप से लाने के लिए, हमारे लोगों के बीच समानता लाने के लिए जाति जनगणना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इतना भी आवश्यक नहीं था कि जहां एक ओर हमारे देश में पहलगाम जैसे हमले हो जाए, जब देश आपसे कठोर कार्रवाई की उम्मीद में बैठा हो, तब आप जातीय जनगणना कराएं। अगर आप करा ही रहे हैं तो हमें और हमारी जनता को बता दीजिए कि कब तक हो जाएगी, होगा भी या नहीं, ये भी स्पष्ट हो जाए। मैं जानता हूं कि आप लोगों के अंदर भी इसे लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन आप कहोगे किससे? मैं सबको तो सुन नहीं सकता। लेकिन आपको ये सुविधा है कि आप अपने सवाल को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, जिसका मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे विस्तार खबरों के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल मीडिया गुरु 24 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।